मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल पर कि इस वक्त क्या हो रहा है। आपने देखा कि इमरान खान की तरफ से मुअज़्ज़ज़ जज को धमकी देने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, जो बाद में सो मोटो भी उसका लिया गया। और इन हालात के पेश नज़र इमरान खान ने अपने वर्कर्स को कॉल दी, जिनमें से काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे। रियासत के अंदर रियासत कायम हो चुकी है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कुछ इलाके जहाँ पुलिस मुलज़म जाके वहाँ पर पुलिस की दस्तरस से बाहर हो जाता था, जिस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, जिसमें दरा खैबर, दरा बोलान, दरा टोची, दरा आदम खेल और इस तरह दरे है। उन दरों को इलाका गैर कहते हैं। तो अयूब खान के दौर में पहली कोशिश उस वक्त की गई जब उन दरों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर सड़कें बनाने की कोशिश की। कोहाड़ से पेशावर के लिए सड़क बन रही थी, तो सड़क उन्होंने रोकी थी। लेकिन वो कहने को आज़ाद इलाके हैं, लेकिन बिजली, पानी वगैरह सहूलतें सारी पाकिस्तान से लेते हैं वो। तो अयूब खान दौर में उनकी बिजली बंद करके अखीर डायलाग हुए और वो सड़क कोहाड़ से पेशावर वाला जो है वो बनाया गया। इसके अलावा जब उनके देहातों को सड़क बनाने की कोशिश की तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस सड़क को बनाने से मना कर दिया। उनका मकसद था सड़कें बनने के बाद हुकूमत की वहाँ तक रसाई हो जाती है, और वो नहीं चाहते थे। अब इसी तरह की सूरत हाल इमरान खान साहब की बनी गाला में बन चुकी थी। लेकिन उन लोगों को, इलाका गैर को तो कंट्रोल करने के लिए बाद में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ पॉलिटिकल एजेंट बनाए थे। वो उनमें से ही आदमी होता है, वो DC रैंक का होता है, तनख्वाह दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत से मामला जो है वो हुकूमत के और उनके आपस में वो तय कराता है। वो बीच में वो अपना किरदार अदा करता है, दोनों के अंदर साल्ट ही करता है। वैसे भी काफ़ी हद तक इलाका गैर को संभाल लिया है हुकूमत ने, और वहाँ पर अब हुकूमत बंदे उनके, क्योंकि उनके सारे कारोबार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। यहाँ आना जाना, सौदा सलफ यहाँ से लेके जाना, तो इसलिए बिजली भी हमारी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ सहूलतें भी हमारी हैं, तो इसलिए वो आसा कंट्रोल में आ रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल हमें बनी गाला में देखने में आई। हालांकि कोई पुलिस वहाँ गिरफ्तार करने नहीं गई, लेकिन इमरान खान साहब को खदशात थे, तो उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ और अपने लिए वहाँ पे पहले से अपने वर्करों को वहाँ बुला लिया था। अब बातें तो बहुत है, इसके साथ हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में पहले भी तो दौरा मेयारी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए कानून हरकत में आता है और कुछ लोगों के लिए कानून हरकत में नहीं आता। हर शहर या हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ से बाज़ ऑफिसर्स अपने शौक़, ख्वाहिशात, रोज़गार के मौक़े फराहम होते हैं। उनके लिए हर अफसर नरम गोशा रखता है, और वो लोग देखते ही देखते अरूज की बुलंदियों को छूते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। पहले भी पाकिस्तान में अगर ज़मीर मुर्दा हो कर लिया जाए और उसके बाद तरक्की के दरवाजे उसकी चौखट पर दस्तक देते हैं। झोंपड़ी को महल, जबकि मोटरसाइकिल से गाड़ियों पर, लैंड क्रूज़र पर और कीमती गाड़ियों में बदल जाता है। बहरहाल हमारी तो ये अल्लाह से दुआ है कि हालात लोगों के बेशक जितने मर्जी बदले, मगर इस रियासत, खुदादाद रियासत को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब एक और बात, बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स बड़े बड़े खैर दावे करते हैं, बल्कि उनके भांजे हसन नियाज़ी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान करार दे दिया और राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ
वही ज़बान इस्तेमाल की जो PTI वाले करते, बल्कि IG साहब जो हैं उन्हें भी सख्त अल्फाज में मुखातब किया। अब बड़ी एक बात करने की है नाजरीन, पार्टियों से हटकर, सियासत से हटकर, क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं होता, किसी सियासी पार्टी से नहीं होता। अब सवाल ये है कि हसन न्याज़ी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये खुदादाद रियासत है। इसे ख़त्म करने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिशें की और इसे कायम रखने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अब इतनी जल्दी, इसका मतलब है कि इमरान खान के बाद फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अरे खुदा के बंदो, यहाँ बहुत जाबर और इस किस्म के हुक्मरान आए जिनके दावे थे कि हमारे बाद पाकिस्तान नहीं होगा। हम पाकिस्तान को कंधों पर उठा के घूम रहे हैं, जबकि वो चले गए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से कायम व दायम है। इस पाकिस्तान के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर चढ़े, वो अलग बात है कि बाद में उसे उस सजाए मौत को लोगों ने उसकी मजम्मत की और उन बाज़ जज साहबान ने भी उसे गलत करार दिया। बेनज़ीर भुट्टो इसी मुल्क की खातर इस दुनिया से कूच कर गए। मुशर्रफ साहब जो कहते थे मैं नहीं, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। अल्लाह पाक उन पर अपना फजल व करम करे, क्योंकि आजकल वो बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। नवाज शरीफ साहब चले गए, ज़िया साहब चले गए। पता नहीं यार कितने हुक्मरान आए और कितने कितने ताकतवर, और इस किस्म के जिनके पीछे अवाम के लाइनें लगी होती थी, अवाम जिनके लिए खुदकशियाँ करती रही, कोड़े खाए, नाखून निकलवाए जेलों में जाके। लेकिन पाकिस्तान तो उसी जगह मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से 2 लाख ज़रूर हुआ, मगर हम उसी जगह पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम एटमी ताकत हैं और इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि इमरान खान पाकिस्तान, भाई इमरान खान चला जाएगा, उसके बाद भी पाकिस्तान यहीं रहेगा। हम लोग चले जाएंगे, पाकिस्तान इधर ही है। तो ऐसी बातें पता नहीं। चलो, हसन न्याज़ी साहब वकील है, अब उनकी क्या बात है, वहाँ तक पहुँचना हुकूमत के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वकला को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो बहरहाल हमें कानून के दायरा-कार में, इखलाक के दायरा-कार में रहकर बातें करनी चाहिए और सोच समझ के जज्बात से बाहर निकल कर बातें करनी चाहिए। कोई वक्त था नवाज शरीफ के लिए कहते थे चला गया तो ये हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ चला गया, हुकूमत कायम, मुल्क कायम है। निशेबो फराज आते हैं, मगर ये नहीं होता कि मुल्क ही दाव पर लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इस्लामी रियासत है और अल्लाह ताला ने इसको बचाया हुआ है। कोशिशें तो बहुत लोगों ने की हैं इसे ख़त्म करने की, लेकिन अल्लाह पाक इसका मुहाफ़िज़ है, क्योंकि ये कलमे के नाम पे लिया गया था। जनाब असगर सदाई साहब ने फरमाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब इसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई है, तो क्यों ऐसी बातें लोग करते हैं? अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मफादात के जंग है इन लोगों की। ये जो दावे कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, किसी को इस गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं। गरीब आज भी गरीब से गरीब तर हो रहा है और इन लोगों के बंगले बड़े हो रहे हैं। इन लोगों के नीचे गाड़ियां देखो, इक़्तिदार में आने से पहले के इनके एहसासे देखो, इक़्तिदार में आने के बाद के इनके एहसासे देखो। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ नाजरीन, मैं तमाम सियासतदानों की आप बात देख लें
कि जब वो सियासत में आती हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ होती हैं। वो कहाँ से आ रही होती हैं? अब कुछ कारीगर होते हैं, वो इस हिसाब से पैसा लेते हैं या कमीशन लेते हैं कि उनको बाद में वो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने निशान ही नहीं छोड़ते। पंजाबी जाने ने खुरा नहीं छाड़ दे, तो जब खुरा नहीं मिलेगा तो फिर ख़त्म। लेकिन इस बात का से तो खूब अंदाज़ा लग जाता होगा कि इक़्तिदार में जब आए थे तो इनकी क्या पोजीशन थी। जब इक़्तिदार से खुदा हाफ़िज़ कहा गया तो फिर कितनी रेले पेले हो रही है, कितने कारखाने हो जाते हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं, कितने बैंक बैलेंस हो जाते हैं, कितने फॉरेन मुल्कों में अकाउंट बन जाते हैं। ये चीज़ें तो समझ में आ ही जाती हैं। हमारी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, अब दोनों तरफ ही साहिब इक़्तिदार है। किसी के पास सूबाई हुकूमत है, किसी के पास वफाकी हुकूमत है। उन्हें गरीब कौम का सोचना चाहिए, इस गरीब मुल्क का सोचना चाहिए जहाँ अक्सरियत गरीबों की है। और वो इतने गरीब है कि 10 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हो तो उनकी चीखें निकलती हैं। 10, 5, 7 रुपये बिजली का बिल बढ़े तो उनकी चीखें आसमानों तक बेचारों की पहुँचती हैं। उसकी वजह ये है, ये 10-20 रुपये बढ़ाने वालों के लिए कोई औकात नहीं, 10-20 हज़ार, 10-20, 50 लाख, 2 लाख की भी। लेकिन जो 10, 15, 20 हज़ार रुपया लेके तनख्वाह या 30 हज़ार लेके, मैं कह रहा हूँ 50 हज़ार भी लेता होगा, तो क्या इस दौर में 4-5 बच्चों का उससे गुजर औकात करना है? वो कर लेता है। वो बिजली का बिल, इस किस्म का जालमाना बिल वो अदा कर सकता है। अभी चंद दिन बाकी रह गए हैं। अगर बिजली में कोई अफाका होगा तो सुई गैस सिर पे चढ़ जाएगी। वो लोड शेडिंग के बावजूद इतने लंबे लंबे बिल आएंगे कि बेचारे गरीब फिर उधर परेशान हो जाएंगे। तो ये गरीब के लिए तो यही है। वो जिमें नहीं आते पंडो भंडार किना कपार, एक मुक्की चुक के दूजी तैयार। ये बचपन में खेला करते थे, ऐसे सिर पे हाथ रख के ना, वो कोई रखता था, वो नीचे बच्चे बोलते थे कि पंडो भंडार किना कपार, और दूसरा बोले एक मुक्की चुक के दूजी तैयार। वो आगे भी कुछ है। तो यहाँ तो यही है गरीब के लिए कि एक मुक्की चुक के दूजी तैयार होती है। अगर गर्मियाँ निकल गई, सुई गैस ने अपने गर्मियों में बिजली ने बंदे की मत मारी होती है कि बिल जब वो अंदर फेंक के जाता है, पहली बात तो वो ऐसा निज़ाम चल रहा है कि पहले को 10 दिन पहले बिल आ जाया करते थे। अब सुबह बिल जमा कराना होता है तो एक दिन पहले दे के जाता है, ताकि वो बेचारा वावेला भी ना कर सके और इंतज़ाम भी ना कर सके। तो जब बिजली का ये मामला ख़त्म होगा अगले महीने, इंशाल्लाह आप देखना कि सुई गैस के बिल जो है वो वाफर शुरू हो जाएंगे। और इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई इनका अजाला भी नहीं होता। ये उसी तरह है। पहले आपने कभी देखा होगा PDCL, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, PDCL वाले बिल डालते थे, बाहर की कालें डाल देते थे, और जब उनसे जाकर रिक्वेस्ट की जाती थी कि यार बिल ज़्यादा है, तो वो दरख्वास्त लेते थे और ख़ुद ही जज बनते थे, खुद ही पार्टी होते थे वो कि ये अपनी मीटिंग में रखेंगे, कर देंगे। अब मीटिंग में होता कौन है? मीटिंग में उनके ही ऑफिसर और उनके ही मुलाजम होते हैं। जी चाहे तो 2-4 हज़ार कम कर देते थे, वरना कह देते थे ये पकड़ो जी। अल्लाह पाक ने जान छुड़ाई, मोबाइल आ गया, लोगों ने PDCL से जान छुड़ा ली, अब तो ठीक हो गया। उसके बाद काले फ्री हो गई। बहरहाल वो सिस्टम ही बदल गया। तो अब सुई गैस और वापडा ये दोनों वही हाल कर रहे हैं गरीब आवाम का। ठीक है, कुछ तो महंगाई है और कुछ हाथ की सफाई भी होती है। जो लोग तो बिजली चोरी करने के आदी हैं, या कर रहे हैं, या अपना निज़ाम चला रहे हैं, या इनसे मेल मिला के हो रहा है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मारा तो वो जा रहा है जो ईमानदारी से रीडिंग के मुताबिक बिजली देता है, बिल दे रहा है। खुदारा हमारी अपील है, लोगों पर इतना बोझ ना डालो। कोई शक नहीं हुकूमत के लिए मुश्किलात है, हम समझते हैं,
लेकिन यार इतना भी ना करो कि गरीब मर जाएं, ये सोचते सोचते ये अटैक हों लोगों को, ये खर्चे पूरे ना होने से खुदकशियां हों। क्या करेगा एक बाप, क्या कर सकता है? जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, दिहाड़ी पे खलोता जा खड़ा होता है, वो क्या कर सकता है? जिस दिन दिहाड़ी ना मिले, एक महीना पूरा जलील होके उसका वो अब बजट ही नहीं पूरा होता। उसके साथ बिजली, क्या करेगा? महंगाई आप देख रहे हैं जो है, लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, वो लोग भी मौजूद हैं इस मुल्क में कि एक टाइम की खा के गुजारा कर रहे हैं। तो ये ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करने वाले ये ज़हन में रखें कि एक दिन जवाब देना है उधर जाके। मैं फिर यही बात कहूँगा कि मुश्किलात ज़रूर है हुकूमत के लिए, क्योंकि वफाक को जो हुकूमत मिली है वो पिछले 3.5 साल से रगड़ा खा रहे थे लोग, और वो ऊपर ही महंगाई को लेके गए, नीचे नहीं आई उनके दौर में। कोई ऐसा कारनामा नहीं है जो आवाम को बता दें कि हमने वो फलां कारनामा किया था। हाँ, बस उनके पास को मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके लिए वो अपनी सियासत कर रहे हैं। तो ठीक है, वो कर गए, उनका जो फरीज़ा था वो अदा कर गए। अल्लाह पूछेगा, आखिर इस गरीब आदमी की कभी तो दुआ कबूल हो ही जाएगी। वो तो अल्लाह पूछेगा कि चंद घर जो है वो नूरी मखलूक बन गए, लूट मार करके कोई मुल्क में है, कोई फरार हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बाकी मामला तो हैं, ये दो चीज़ें ज़ाती तौर पे हिट कर रही हैं लोगों को। दो चीज़ें ज़ाती तौर पर हिट कर रही हैं, उसमें सबसे पहले बिजली है, बाकी महंगाई, आटा जो गरीब ने खाना है। तो इसलिए खुदारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस गरीब आवाम को पेट्रोल और बिजली, ये दो चीज़ें गरीब आदमी इस्तेमाल करता है और हर गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। और अब ये भी हदबंदी ख़त्म हो गई। अगर वो कहते हैं इतनी जिसके यूनिट है उसको ये होगा, भाई यूनिट अल्लाह के बंदो, ठीक है यूनिटों तक कर लो, पैसों की बात है तो यहाँ टैक्स या जो कुछ पीछे महक में बैठे हैं जो हम आवाम के साथ कर रहे हैं, पता ही कोई नहीं। जैसे दुकान पे अब सौदा लेने जाओ ना, जो रेट वो बता दे तो आवाम खामोशी से लेके आ जाती है और पूछती भी नहीं, क्योंकि रोज नया रेट होता है। कभी दुकानों पर तकरार होती थी कि ये भाव है, लेकिन अब वो कहना भी खत्म हो गया, क्योंकि हर घंटे बाद तो रेट बदलते हैं। इसलिए इस कौम पर तरस करें। मेरा आज का वीलॉग सिर्फ इस बात पर है कि इस कौम पर जिसमें हिम्मत है वो तरस करे। ये अपनी सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी, आपकी इक़्तिदार की लड़ाई है। वो जिस करवट भी ऊंट बैठे, अवाम को इस बात से गर्ज नहीं है। ये जो शोर शराबा करते हैं ना हुकूमत ख़त्म होने के बाद कि ये फलां चली गई उसी को आना चाहिए, ये वो लोग होते हैं जो ज़ाती मुफाद ले रहे होते हैं उस हुकूमत से, और दोबारा हुकूमत आने के बाद फिर उनके वारे न्यारे होने होते हैं, क्योंकि ड्यूटियाँ लग जाती हैं, किसी की थानों में लग जाती है, किसी की सुई गैस दफ्तर में लगती है, कोई वापडा का कोऑर्डिनेटर होता है, कोई 12 कोई ना कोई इनको महक में देकर राजी किया जाता है इन इलाकाई वर्करों को, और बगैर किसी इलेक्शन के इनको ओहदे मिलते हैं। वो ओहदे जो होते हैं वो सिर्फ वो ही होते हैं जो पॉलिश ठीक करेगा उसको ओहदा मिल जाता है, वहाँ कारकर्दगी का कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो बाहर खैफ ठीक है, ये पीटीआई की बात नहीं है, ये हर हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में अपने चाहने वालों को खुश करने के लिए या उनके घरों में माल पहुंचाने के लिए उनको महक में अलाट करते हैं, और वो फिर आवाम के काम कराने के बहाने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहते हैं। तो बहरहाल काफ़ी लंबा हो गया काम, तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा।
और अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइंदा मुलाकात अगले वीलॉग में होगी। खुदा हाफिज़।